हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दिनांक 23/9/2020 कक्षा बी.एड सेकेंड ईयर, विषय है गणित शिक्षण। और इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकरण है गणित क्लब की उपयोगिता एवं गठन। यानी आज हम गणित क्लब की उपयोगिता एवं उसके किस तरह से गठन होता है, किस तरह से संचालन किया जाता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यानी गणित क्लब की क्या होता है? गणित क्लब जैसे विज्ञान क्लब होता है और कई तरह के अलग अलग विषयों के अलग अलग क्लब होते हैं। वैसे गणित का क्लब क्यों बनाया जाता है? गणित के क्लब से क्या शिक्षार्थी को फायदा है? तो कुछ बिंदु है, उस बिंदुओं के बारे में बताऊंगा कि गणित क्लब के द्वारा गणित के अध्ययन को बल और उद्दीपन प्रदान किया जाता है। यानी गणित में रुचि रखने वाले, गणित को पढ़ने वाले, गणित का अध्ययन करने वाले, कई बार क्या होता है कि एक क्लास में यानी एक कक्षा में वो पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता या वो नई जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता, नई विषयों के बारे में, नए सवालों के बारे में वो उसको एक अपने आप को असंतुष्ट महसूस करता है। तो गणित क्लबों में जाकर एक शिक्षार्थी अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है और नया ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्लास में नहीं समझ पाते हैं, तो वो गणित क्लबों में जाके वहाँ पर अपने ज्ञान को संचित कर सकता है, अपनी समस्याओं को निपटारा कर सकता है। यानी शिक्षार्थी के अंदर बल और उद्दीपन में उत्साह बढ़ता है और बल और उद्दीपन का प्रदान करती है गणित क्लब के द्वारा। क्योंकि गणित क्लब में एक ऐसा ही माहौल बना होता है, उस माहौल में बच्चा हर तरह से सीखने की कोशिश करता है, एक अभिप्रेरणा मिलती है। उसके बाद में गणित क्लब में होने वाले आयोजन किसी औपचारिक कर्मी की व्यवस्था का अनुसरण नहीं करते हैं। यानी जैसे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में या कहीं भी ओकेजन रखा जाता है या कोई कार्यक्रम किया जाता है या कोई भी, जैसे आप विद्यालय में जो शैक्षणिक प्रक्रिया है वो एक व्यवस्था के साथ ही चलती है। जैसे हिंदी के बाद में संस्कृत का कालांश आएगा, संस्कृत के बाद में विज्ञान का कालांश आएगा, तो एक शिक्षार्थी को उस बीच में कहीं अवसर नहीं मिल पाता है कि मैं कुछ अलग से जानकारी प्राप्त कर सकूं या एक शिक्षक को ये कह सकूं कि मुझे और पढ़ना है और अतिरिक्त मुझे समझ चाहिए। लेकिन विद्यालय एक समय अवधि के हिसाब से चलता है। तो गणित क्लब में जाके वो औपचारिक करने की व्यवस्था कर सकता है, औपचारिक करने की व्यवस्था कर सकता है। गणित क्लब विचार विनिमय का स्थल है। बहुत अच्छी बात है। देखो, गणित क्लब में विचार विनिमय नहीं, विचार विनिमय का मतलब होता है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे विचारों को अपन को सुनना, यानी विचारों का आदान प्रदान करना। कई बार होता है कि अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और अपने विचारों की आलोचना होती है, अपने विचारों की कमियां निकाली जाती है, दोष निकाले जाते हैं। तब अपन को महसूस होता है, अपन को अवगत होता है कि हमारे अंदर वास्तव में ये गलतियां हो रही है और ये कमियां रही है। एक व्यक्ति जब जिस दिन अपनी आलोचना सुनना पसंद कर लेगा, उस दिन से वो अपनी कमियों को दूर करता जाएगा। तो इसी तरह से गणित क्लब में विचार विनिमय का स्थल है। वहाँ पे विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, विचारों को इधर उधर किया जाता है। अब इसके बाद गणित क्लब एक अनौपचारिक सामाजिक वातावरण का उपयोग करता है। यानी शिक्षण में या क्लास में हम एक औपचारिक भाषा बोलते हैं, औपचारिक भाषा कहते हैं। लेकिन जहाँ पे क्लब होते हैं वहाँ पे अनौपचारिक भाषा, यानी हम अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हुए भी
गणित शिक्षण कर सकते हैं, गणित की समस्याओं को हल कर सकते हैं, गणित की सभी विधियों को, प्रविधियों को सीख सकते हैं। गणित क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से एक शिक्षार्थी को कई जानकारियों को जानने को मिलता है, कई जानकारियां प्राप्त होती है। अब अंत में कि गणित स्वतंत्र सामाजिक अंतर्क्रिया के लिए कार्य कर सकते हैं। यानी गणित क्लब में या गणित जो होता है क्लब, वहां पर सभी को एक स्वतंत्र अपनी विचारधारा रखने का हक होता है और अपनी बात रखने का हक होता है। यानी वहां पे एक सामाजिक अंतर्क्रिया का वातावरण बन जाता है। सब एक दूसरे को प्रश्न पूछते हैं, सब एक दूसरे के अंतर्क्रिया करते हैं, प्रश्न पूछते, उत्तर बताते, उत्तर पूछते, प्रश्न बताते, इस तरह से क्या अंतर्क्रिया चलती रहती है। तो ये थी एक गणित क्लब की उपयोगिता। अब गणित क्लब का गठन कैसे किया जाता है उसके बारे में अब गणित क्लब का गठन किसी भी कार्य को करने के लिए या कोई भी बड़ी योजना या बड़े सफलता प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक रूप से किसी कमेटी का गठन करना जरूरी होता है, समिति का गठन करना जरूरी होता है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति से हम उद्देश्य की प्राप्ति कर सके ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर हमें सामूहिक रूप से कोई प्रोग्राम करना है तो वहां पर या सामूहिक रूप से कोई हमें योजना बनानी है तो वहां पर हमें कमेटी और समिति बनाना जरूरी है। तो ऐसे ही गणित क्लब को चलाना है तो वहां पे कमेटी और समिति बनाना जरूरी है, उसके पदाधिकारियों का गठन करना जरूरी है। अब गणित क्लब के सदस्यों का चयन या सदस्यों का गठन विद्यार्थी द्वारा ही किया जाना चाहिए। अब विद्यार्थियों द्वारा ये क्योंकि गणित क्लब किसके लिए बनाया गया है? विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए। तो शिक्षार्थियों के अंदर से ही उनका गठन किया जाना चाहिए। यानी अगर विद्यालय में गणित क्लब का अगर कमरा है या गणित क्लब का गठन किया जा रहा है तो 90% शिक्षार्थियों के अनुसार ही होना चाहिए, शिक्षार्थियों के अंदर से ही होना चाहिए। अब क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भूमिका शिक्षार्थियों की होती है तो शिक्षार्थियों के अंदर से ही अगर सदस्यों का चयन हो तो बढ़िया रहता है। अब जैसे शिक्षक की भूमिका है, वहां पर महाविद्यालय में शिक्षक होते हैं तो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो एक पथ प्रदर्शक और परामर्शदाता के रूप में होनी चाहिए। पथ प्रदर्शक और परामर्शदाता के रूप में होनी चाहिए। यानी उनको समय समय पर सलाह देते रहे, समय समय पर ज्ञान देते रहे, उद्देश्य के बारे में बताए, स्पष्ट करे, नियम कायदे बनाए, सभी बताए। एक जो भी कार्य, क्योंकि पूरा कार्य एक विद्यार्थियों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन विद्यार्थियों को उनके आने वाली समस्याओं के बारे में बताया, एक अच्छी सलाह दे। और जो विद्यालय के प्रधान होते हैं उनको संरक्षण मिले, उनकी जो उपस्थिति सुरक्षित रखे और गणित क्लब में जो कमेटी बनाए उसकी जो संख्या हो वो लिमिट हो और कम संख्या में ही उसका चयन किया जाए। फिर गणित का वरिष्ठ शिक्षक प्रायोजित यानी स्पॉन्सर यानी इस पूरे गणित क्लब को चलाने वाला, इस पूरे गणित क्लब की व्यवस्था करने वाला, गणित के सभी जैसे बैठकें, सभाएं हैं और सभापति के रूप में वो अपना मंच संचालन करे, वो सभी एक प्रयोजक के लिए होता है। तो वो एक वरिष्ठ शिक्षक है। वो कौन हो? वरिष्ठ शिक्षक। शिक्षकों में जो भी एक वरिष्ठ शिक्षक होता है उसके लिए कहा गया। अब कार्य करने में अध्यक्ष हो, मतलब आप विद्यार्थियों में अध्यक्ष होना चाहिए, उपाध्यक्ष होना चाहिए, सचिव होना चाहिए, सहसचिव होना चाहिए, कोषाध्यक्ष होना चाहिए, पदाधिकारी होना चाहिए। ये सभी का चुनाव विद्यार्थियों के अंदर से किया जाए, विद्यार्थियों के सदस्यों के अंदर से ही किया जाए। जब विद्यार्थी के अंदर से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष होंगे
तो वो अपने कार्य को सही ढंग से कर सकते हैं और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हाँ कि हमारे अनुसार से ये कार्य हो रहा है। लेकिन शिक्षकों को कम से कम इसमें हेल्प करनी है, मतलब हेल्प क्या मतलब कम से कम अपनी भूमिका देनी है, बाकी उद्देश्य और ज्ञान उनको देते रहना है। तो ये थी अपने गणित क्लब की उपयोगिता एवं गठन। आज हम इतना ही करेंगे। वैसे देखा जाए तो गणित क्लब के द्वारा ही हम बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, गणित के बारे में बहुत सारी जानकारियां दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं और गणित के सभी सवालों को हम गणित क्लब में जाके या प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो आज इतना करेंगे। हाँ, एक बात और आवश्यकता कि आप लोगों की उपस्थिति नहीं आ रही है, अपना नाम पिता का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। धन्यवाद।